हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वर्णिम करियर इंस्टीट्यूट रिंगस। अपना जो टॉपिक चल रहा है क्लास 12th का उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बल और बल आघूर्ण, मींस फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल पे फोर्स तो कितना लगता है और टॉर्क कितना लगता है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इस टॉर्क के अलावा हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एंड जेईई बोथ। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? पहले आंसर है टॉर्क आना चाहिए। तो इसी लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं, इसलिए ढंग से इस चीज को आपको पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग फोर्स एंड टॉर्क ऑन डाइपोल। तो देखिए, मान लीजिए सबसे पहली बात है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दिस। हमें पता है कि हम लोग जो पैरेलल लाइंस खींचते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने एक डाइपोल जो है प्लेस किया किसी एंगल थीटा पे। ये एंगल किसका है, किसके साथ, उसको समझो। इस तरफ हमारे पास किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब देखिए, सपोज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, राइट। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए बी हमारे पास एक डाइपोल है। अब देखिए, माइनस से प्लस की तरफ इस डाइपोल में इस तरफ इस डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? आंसर है पी कैप की। पी कैप क्या होता है? तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड यहां कितना होगा? तो आंसर है दोनों का एक का चार्ज ले लीजिए इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग कितना मानते हैं? दिस इज 2a। सो दिस p वेक्टर इज इक्वल टू q इंटू 2a। क्लियर है? तो हमने अभी तक क्या किया, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एट एंगल थीटा के ऊपर रखा गया है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? तो आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डाइपोल मोमेंट। दिस इज द थीटा। अब हमसे बात की जा रही है फोर्स की। तो फोर्स देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, डाइपोल के अंदर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। तो आप यहां देखने वाले हैं इस वाले चार्ज पे जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? प्लस से माइनस की। सही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि माइनस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दिस F इज इक्वल टू QE। ये हमेशा इसके अपोजिट फोर्स लगता है। दिस इज माइनस, और इसमें जो फोर्स लगेगा दिस इज FB। दिस इज FA एंड दिस इज FB। प्लस 2 चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है Q इंटू E। दिस इज प्लस। ये दो फोर्सेस इस डाइपोल पे काम कर रहे हैं। एक लग रहा है माइनस में और एक लग रहा है प्लस में। तो डाइपोल की बात करें हम लोग, तो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल पे नेट फोर्स कितना हुआ? F नेट इज इक्वल टू FA प्लस FB।
इन दोनों को अगर आप देखें तो डायरेक्शन तो अपोजिट है और मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो आप यहां क्या लिखेंगे, दिस एफ ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई प्लस एफ बी इज इक्वल टू प्लस क्यू ई, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो एफ नेट ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ओके, अब यहां से क्या रिजल्ट मिला, तो देखिए अगर इस पर नेट फोर्स 0 है तो क्या ये स्थानांतरित गति करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, नॉट ट्रांसलेटरी मोशन। इस डाइपोल में कोई भी स्थानांतरित गति नहीं होगी, बिकॉज इसमें एफ नेट कितना आ रहा है, 0, इसलिए। तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ओके, एक चीज हमें समझ में आ गई कि ये क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है, एफ नेट 0। अब दूसरा ये आ रहा है इसके अंदर कि जो फोर्स लग रहा है उसकी क्रिया रेखा देखिए, ये इसके एफ बी किस लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये एफ ए किस लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये, ठीक है। एफ ए और एफ बी जिन लाइंस पे एक्ट कर रहे हैं, क्या वो लाइंस एक हैं, तो आंसर है नहीं, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, या डिफरेंट लाइन है। जब हम लोग किसी पार्टिकल पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं, कहां से, पिवोटिंग पॉइंट से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है। तो हम ये कहेंगे कि यहां जो F1 इन F A और F B does not act on a same line. These act on different lines. जब डिफरेंट लाइन पे ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, इट मीन्स दीज आर कपल ऑफ फोर्स। ये हमारे पास एक युग्म है फोर्सेस का, और फोर्स का युग्म हमेशा क्या बनाता है, टॉर्क। सो इट प्रोड्यूस टॉर्क। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। आपको ये भी पता है कि इनकी लाइन अलग अलग होने के कारण टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और ये कपल फोर्सेस ने टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। जैसे 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि हम लोग अपना गेट बोलते हैं, उसके अंदर भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहां एक टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। अब वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो कितना होगा, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क, सो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, क्या होता है, फोर्स, ठीक है, इनटू में क्या आता है, याद कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आर परपेंडिकुलर। क्लियर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि दोनों के बीच की डिस्टेंस लीजिए और किसको परपेंडिकुलर कर दीजिए, फोर्स को परपेंडिकुलर कर दीजिए। जैसे ये मेरा पेन है, ये पेन है, इस पेन पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ F फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां से ये ऐसे घूमेगा, इस तरफ ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, तो इसमें टॉर्क किधर आएगा, बाहर की तरफ, और ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, फोर्स। तो वही कंडीशन हम यहां देख रहे हैं कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से इसको सॉल्व करें तो कितना फोर्स लग रहा है, तो फोर्स आएगा QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच की, जो दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास ये होगी, ये AB और इसको मान लो मैं C।
ठीक है, ये क्या मान लू मैं, c। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, bc, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ अब हो जाएगा आपका QE इंटू ये BC कितना है, ये BC कितना है, तो BC आप निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना है, थीटा, ये भी कितना है, थीटा। साइन थीटा, देखिए BC निकालने का तरीका, यहां साइड में मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इज इक्वल टू, BC निकालना है, ये तो आपका बेस हो जाएगा और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ठीक है। सो दिस इज 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, क्लियर है। सो नाउ दिस 2a इंटू Q, 2a इंटू Q इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल का ये क्या है, डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके हिसाब से ये बना P इंटू E इंटू साइन थीटा। ये आपका क्या मिल गया, आपको टॉर्क मिल गया, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये क्या मिल गया आपको, टॉर्क मिल गया। ये टॉर्क क्या करेगा, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो इस पर टॉर्क काम कर रहा है, और वो टॉर्क इस डाइपोल को इसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करना चाहता है, पैरेलल करना चाहता है। ये इस तरफ, क्योंकि ये इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो दिस टॉर्क इज ट्राई टू डिस्प्लेस और ट्राई टू मूव इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल करना चाहेगा, दिस इज टॉर्क। अब यहां से थोड़ा सा आप ध्यान दें कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वेक्टर फॉर्म भी लिख लेता हूं मैं इसकी। वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म बनेगी टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, टॉ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P क्रॉस E आ जाएगा। तो यह आपका आ जाएगा P क्रॉस E, ठीक है। सो दिस इज टॉर्क, क्लियर। अब ये टॉर्क, ये जो टॉर्क है कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, ठीक है, और कब जीरो होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, इसको आप फटाफट लिखिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए फटाफट, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ओके। तो मैं मिटा देता हूं उसको। हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू आई है उसके अकॉर्डिंग इसकी हम कंडीशंस देखते हैं। केस वन, केस वन देखिए, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, यहां ये लिख भी लेना आप, वह थीटा इज द एंगल बिटवीन E and P, E and P, राइट। केस वन। अब देखिए, अब इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, देखिए इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरफ ऐसे ही दिस इज प्लस क्यू और दिस इज माइनस क्यू, सही है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब देखिए इस डायरेक्शन में क्या मिला आपको, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अपने आप ही ई के साथ में कितनी दिखा रहा है, 0। तो आप देखेंगे इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में और इस पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स कैसे होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बट डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, और दोनों की एक्टिंग लाइन देखिए एक ही है। तो क्या टॉर्क बनेगा, नहीं बनेगा। तो अब उसी पॉइंट से निकलेगा जिस पॉइंट से वो रोटेट कर रहा था। ये पॉइंट तक जो था वो मान लो रोटेट करने वाला था, तो टॉर्क जो है, फोर्स जो है वो इसी पॉइंट से गुजरेगा। और आपको पता है कि फोर्स जब पिवोटेड पॉइंट से गुजरता है उस वाले केस में टॉर्क कितना होगा, 0। तो इसमें हम लोग
इजी वे में देख पा रहे हैं कि ये जो है ऐसा रहेगा तो क्या ये बिल्कुल सुकून से रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने कहा कि थीटा इज इक्वल टू 0, इस वाले केस में आपका P और E दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो टॉर्क की वैल्यू आएगी PE sin 0, PE sin 0, और दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। इसी में एक चीज और है, थीटा इज इक्वल टू 180 की बात को ध्यान देना, थीटा इज इक्वल टू 180 की बात करते हैं। 180 का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते घुमाते ये थीटा हो गया, ऐसे घुमाते घुमाते इसको जस्ट उल्टा रखेंगे, मतलब ये हुआ कि इस तरफ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें ये डायरेक्शन किसकी बनानी है, ई की। मतलब आपका ये प्लस क्यू तो इधर मिलेगा, प्लस क्यू तो इधर मिलेगा, और माइनस क्यू इधर होगा, तो माइनस से प्लस की तरफ ये पी कैप मिलेगा, जबकि ई किधर है, इस डायरेक्शन में। अब बताओ थीटा कितना अपने आप 180। अब देखिए इस वाले केस में भी ये सुकून से तो रहेगा, क्योंकि अगर इसको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, इस वाले केस में भी एक पे फोर्स लगेगा जो है इस तरफ, और एक पे फोर्स लगेगा जो है इस तरफ, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। माइनस पे किधर लगता है, इसके जस्ट अपोजिट, और प्लस पे किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है। तो फोर्स तो यहां भी लग रहे हैं, और नेट फोर्स की वैल्यू यहां भी कितनी है, 0। नेट फोर्स की वैल्यू यहां भी कितनी है, 0। नेट फोर्स की वैल्यू यहां भी कितनी है, 0। नेट फोर्स तो सबके लिए क्या था, 0, हमने पहले निकाल लिया। बट यहां कंडीशन कुछ और है, ये सुकून में भी है, ये हिलेगा भी नहीं, टॉर्क आ गया, इसको ट्राई करके इसको पैरेलल लेके आ गया, या फिर एंटी पैरेलल लाने की कोशिश करता है, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं टो इज इक्वल टू पीई साइन 180 लिखता हूं, साइन 180 लिखता हूं, तो आंसर कितना आया, 0। टॉर्क भी 0, और इसमें फोर्स हमने पहले क्या निकाल लिया था, 0। तो अगर फोर्स 0 होने से ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में था, तो टॉर्क 0 होने से रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। कैसा होगा ये, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, और ये भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, घूर्णन साम्यावस्था में रहेगा, ठीक है। लेकिन सर साम्यावस्था तो हमने जो है एक तो स्टेबल भी होती है, एक अनस्टेबल होती है, न्यूट्रल होती है, तो कौन सी वाली है। तो देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी इसको, जैसे मान लो यहां लेके आता हूं, इसको यहां लेके आता हूं, तो क्या होने वाला आप सोचिए, इस पे फोर्स लगेगा इधर, इस पे फोर्स लगेगा इधर, और वापस क्या करेगा, ये इस ई के पैरेलल होने की कोशिश करेगा, अपनी जगह वापस आने की कोशिश करेगा। फिर से ध्यान देना, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूं, ये प्लस यहां, ये माइनस यहां, तो क्या होगा, ये डाइपोल अपनी जगह वापस, ये डाइपोल अपनी जगह घूमने की कोशिश करेगा, लाइक दिस, वापस वहीं की वहीं, और वापस वहीं की वहीं आ जाने का मतलब क्या हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था, ठीक है। सो टॉर्क इज इक्वल टू 0, और इस वाले केस में थीटा जब 0 होगा उस समय हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्थायी साम्यावस्था हो जाएगा। दूसरी बात, इसके बाद देखो, इसको देखो ढंग से, इसमें क्या हो रहा है, तो आंसर है इसके अंदर ये प्लस यहां है, देखो इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, ये प्लस यहां है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखिए आप, ये दिस इज, ये मान लो दिस माइनस क्यू इज हियर एंड दिस प्लस क्यू इज हियर। अब क्या होगा, इस माइनस क्यू पे किधर फोर्स लगता है, माइनस क्यू पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इस ई के अपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस क्यू पे किधर लगता है, ई वाले डायरेक्शन में।
तो आप सोचिए, जैसे इसको थोड़ा सा भी हमने डिस्प्लेस किया, इस पे फोर्स लगा किधर, इधर, इस पे फोर्स लगा इधर, ऐसे, और ये जो ऐसे था, ये जो ऐसे था वो पूरा घूम के ऐसे हो गया, ये जो ऐसे था वो पूरा घूम के ऐसे हो गया। ये माइनस यहां आ जाएगा और प्लस यहां आ जाएगा। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये प्लस वही की वही आया, ये माइनस वही की वही आया। बट इस वाले केस में थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, ये तो पूरा घूम के ऐसे आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा। तो ये क्या अपनी इनिशियल पोजीशन में आया? नहीं। जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा कि देखो टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, तो इक्विलिब्रियम तो है, बट कैसा है? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा, उस वाले कंडीशन में टॉर्क जो है 0 आ रहा है। 180 में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। लेकिन 0 वाले केस में टॉर्क स्टेबल, मतलब आपका सिस्टम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इसमें क्या रहेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगला देखो केस 2, केस 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 का मतलब हुआ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने क्या किया? दिस इज माइनस क्यू चार्ज और दिस इज प्लस क्यू चार्ज, सही है? प्लस क्यू। तो आप देखिए माइनस से प्लस की तरफ क्या बनेगा? पीक है, और इस तरफ क्या है? ई वेक्टर। थीटा कितना हो गया? 90। इस वाले केस के अंदर आपके पास टॉर्क कितना आएगा? टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 90 और दिस इज पीई। तो उस समय टॉर्क कितना आ रहा है? पीई, जिसको आप क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। इस समय टॉर्क कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। बात कुछ क्लियर हो गई? टॉर्क इस समय कैसा होगा? मैक्सिमम टॉर्क काम करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं बार बार कह रहा था इनको आप याद रखिए। लास्ट की कंडीशंस जो हैं, एक तो आप याद रखिए टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट के साथ इसकी डायरेक्शन निकल सकती है, पी और ई को मिलाने वाले तल के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है? और इस पी साइन थीटा से आपके पास 0 180 के लिए टॉर्क की वैल्यू 0, टॉर्क की वैल्यू 0 आती है। 90 के लिए कितनी आती है? पीई आती है, विच इज मैक्सिमम वैल्यू। बट थीटा 0 के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और थीटा 180 के लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है? ये कहानी किसकी थी? टॉर्क की। किस पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर है? इसको आप फटाफट लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। लिख लीजिए। तो बात करते हैं हम लोग वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करना चाहते हैं? हमने एक चीज देखी है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग किसी डाइपोल को रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक टॉर्क बनता है, और वो टॉर्क उसको या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल लाने की कोशिश करता है। किसको? डाइपोल के। किसके पैरेलल और एंटी पैरेलल? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ, ठीक है? चलिए अब हम बात करना चाहते हैं कि अगर हम उसी डाइपोल को घुमा दें, तो उस वाले केस में हमने कितना वर्क किया। तो इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना बिल्कुल भी, और इसको आप समझना। देखिए, आपने कहा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हमारे पास क्या है? डाइपोल। एक हमारे पास क्या है? डाइपोल। दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ए बी। ये डाइपोल हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमें क्या करना है? इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे घुमाना है, या फिर इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे या फिर ऐसे। तो जब घुमाएंगे
तो वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, सपोज जो है ये आपका एंगल बनाता है कितना, थीटा। कितना एंगल बनाता है, थीटा। मैं लोग थोड़ा सा सेंटर में से बना लेता हूं इसको, दिस इज थीटा। ठीक है, अब हम लोग आंसर कैसे निकालें, हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, हमारे लिए चैलेंज है कि वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक घुमाने के लिए पूछा गया है कि थीटा की कोई कंडीशन पहले से दी हुई हो कि साहब पहले तो ये ऐसे था और अब इसको इतना कर दिया, अब बताओ वर्क डन कितना हुआ। पहले ये ऐसे था, अब इसको इतना कर दिया, वर्क डन कितना हुआ। ये कंडीशन हमारे सामने आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा याद कीजिए कि वर्क डन हम लोग रोटेशनल मोशन में कैसे निकालते हैं। देखो ट्रांसलेटरी मोशन में तो आप लिखते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल में लिखते हो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वर्क डन। याद है आपको। तो किसी भी सिस्टम के लिए जब हम वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके लिए छोटा सा एक इसमें डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए इसको हमने बहुत ही स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, बहुत ही स्मॉल क्या दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, स्मॉल मतलब क्या हुआ, इसको मामूली से ऐसे घुमा दिया, इतना सा घुमाने में वर्क डन निकाल लेंगे। फिर कहां से कहां तक घुमाना है उसके लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल। क्यों नहीं आया, फिर से देख लो। इसको आपने क्या किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना सा, डी थीटा, उसके लिए वर्क डन निकाल लो। फिर कहां से कहां तक घुमाना चाहता है बंदा, वहां से वहां तक उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो देखिए वर्क डन, वर्क डन, ठीक है, इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज कितना, डी थीटा। इसको डी थीटा हमने घुमाया। ठीक है, जब आप इसको डी थीटा घुमाओगे, देखो ऐसे, ये तो ये ऐसे घूमेगा और ये ऐसे, टॉर्क बनेगा, ये हम फोर्स लगा रहे हैं तो टॉर्क इसमें ऐसे बनेगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन तो जस्ट घुमाने के ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसे आप घुमा रहे हो इसमें, और इधर की आपका क्या बनेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बनेगी। तो यहां मैं लिखता हूं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा, वर्क डन इन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डी दिस इज इक्वल टू, ठीक है, टाउ डी थीटा कॉस थीटा, और यहां से जो आंसर होगा वो भी आप देख लीजिए। जब आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका राइट हैंड रूल लगाओगे और इस तरफ क्या मिलेगा, इस तरफ मिलेगा टॉर्क की डायरेक्शन। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन, और इसी तरफ किसकी डायरेक्शन मिलने वाली है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो दोनों डायरेक्शंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां पे जो एंगल होगा थीटा, थीटा कितना होगा, 0। जब थीटा 0 होगा, जब थीटा 0 होगा उस वाले केस में टो इंटू डी थीटा आ जाएगा, इतना सा, टो इंटू डी थीटा। ध्यान से देना, मैं इसको हम लोग घुमा रहे हैं, हम लोग मतलब एक्सटर्नल एजेंट इसको घुमा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे घुमाएगा, इसकी मैं बाद में बात करूंगा, है ना। अब इसको देखो, सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू डी थीटा लिखा। अब आपने देखा था कि टॉ कितना है, टॉ है टीई साइन थीटा, इनटू में क्या आ जाएगा, डी थीटा, दिस इज डी डब्ल्यू। ठीक है, सो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला। अब मान लो कि इसको है हम लोगों ने थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाया। जैसे मान लो कि ये कोई पोजीशन थी इसकी, सपोज दिस वन, दिस वन, दिस इज थीटा 1, और बाद में इसकी पोजीशन होगी सपोज ये, सो दिस इज थीटा 2। ये क्या है, थीटा 1, और ये क्या है, थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक,
थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। सो वर्क डन, ठीक है, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन किसका, dw का, उससे हमें क्या मिलेगा, नेट वर्क डन। दिस इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2। अब देखो क्या आएगा, P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, साइन थीटा का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज थीटा 1 और दिस इज थीटा 2। ये हमने इस पे क्या लगा दी, लिमिट्स लगा दी, ठीक है। सो दिस इज W। तो W इज इक्वल टू पीई, ठीक है, माइनस का साइन में बाहर ले लेता हूं। यहां मैंने लिखा क्या, अपर लिमिट कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ठीक है। ये जो रिजल्ट आपने मिला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट EXT, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर होगी बात। अब यहां मान लीजिए इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू एनी थीटा, कोई भी थीटा। मतलब ये हुआ जो हम लोग थीटा 1 ले रहे थे ये वाला, वो मान लो 0 डिग्री था ऐसे, तो फिर कहां से कहां घुमाना पड़ेगा, इसके पैरेलल से लेके किसी एंगल थीटा तक। तो किसी एंगल थीटा मैंने पहले ले लिया था, स्मॉल थीटा। तो मैं यहां लिखने वाला हूं W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2, थीटा 2 कितना, ये कॉस थीटा माइनस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। सो W एक्सटर्नल कितना आया, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, राइट। सो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा माइनस 1, कॉस थीटा माइनस 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 और इसके लिए लिखा मैंने ये, तो ये आपका जाएगा कॉस थीटा माइनस 1। ये आएगा आपका क्या, वर्क डन, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने वर्क डन निकाल लिया इसका, क्लियर है। चलिए अब इसको आप उतार लीजिए फटाफट, फिर और सॉल्व करते हैं। इसके अंदर हम लोग लिख लिया सबने, ठीक है। तो इसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसको मैं दूर कर देता हूं कि हमारे पास वर्क डन एक्सटर्नल जो आया, एक्सटर्नल का मतलब हमने इसको जो है किसी एंगल थीटा से पकड़ा और थीटा 1 तक ले गए, ऐसे थीटा 1 तक ले गए, ठीक है। और ये हमने वर्क डन किया है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट आया है माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये माइनस का साइन यहां से हटाएंगे, अच्छा ये ऐसे ले गया क्या, ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका वर्क डन आया। अब इसी वर्क डन में और देखिए, इसको लिख सकते हो आप क्या, जो कंफ्यूजन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्लियर। आप देखिए इसको, इसके केस बना के देखिए। केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो W एक्सटर्नल कितना आएगा, W एक्सटर्नल भी 0 आएगा। W एक्सटर्नल कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये थीटा वैल्यू 0 होने का मतलब हुआ कि ये पहले से ही क्या था, पैरेलल। जब पैरेलल था तो हमने इसको घुमाया नहीं, इसका मतलब, और घुमाया नहीं तो हमने कोई भटक नहीं किया। केस 2, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 कीजिए, मतलब यहां से इसको घुमा दीजिए, इतना लेके आ जाइए, थीटा इज इक्वल टू 90। जब थीटा 90 करोगे तो आपका cos 90 रहेगा यहां पे। तो W एक्सटर्नल कितना आएगा, देखिए पीई और ये आएगा 1 माइनस,
और ये यहाँ पे होगी cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो ये आ जाएगा cos 90 मतलब 0 और दिस इज इक्वल्स टू PE, दिस इज इक्वल्स टू PE। तो इस वाले केस में W एक्सटर्नल कितना आएगा PE के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट 3 केस नंबर 3, केस नंबर 3 जो है वो आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहां से आप लिख दोगे W एक्सटर्नल थीटा इज इक्वल्स टू 180, सो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू यहां जो है आप लिखोगे PE 1 माइनस cos 180 और दिस इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस ये cos कितना होता है -1, तो कितना हो गया माइनस प्लस 2PE, कितना आया 2PE। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी, कितनी आ गई भाई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2PE। तो इस टाइप से ये आपके पास जो इसकी तीनों वैल्यूज आ सकती हैं, आप फटाफट इसको उतार लीजिए। ये आपका आ गया 2PE, ठीक है। अब यहां से अगर आप लोग के साथ में एक दिक्कत आती है, वो आती है माइनस प्लस के साइन की, वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, दिस वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज कंजर्वेटिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स देखो क्या करेगा, इस पे ये फोर्स दे लगेगा, ये फोर्स दे लगेगा, दोनों फोर्सेस, और वो इसको ऐसे घुमाएंगे ऐसे, जबकि हम क्या कर रहे थे, इसको जस्ट अपोजिट घुमा रहे थे, ठीक है। तो ये हम लोग इसको अपोजिट घुमा रहे थे और ये इसको ऐसे घुमा रहे। तो यहां से आप देखेंगे कि हम इसको ऐसे घुमा रहे थे और ये क्या कर रहा है, इसको ऐसे घुमा रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो उस वाले केस में अगर आपसे वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स पूछे, तो उस वाले केस में आप इसको क्या लोगे, नेगेटिव। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू माइनस PE 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा। तो यहां माइनस प्लस में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट दिस इज पॉजिटिव PE 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस इज नेगेटिव माइनस PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या था आपका वर्क डन। क्लियर होगी बात। अब वर्क डन के बाद हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। इसी डाइपोल की हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। बट पोटेंशियल एनर्जी में जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं, या आपने अगर उतार लिया हो तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका ये, पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन 100% आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में अकेली डिफाइन नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज की फॉर्म में डिफाइन होती है, डिफरेंस की फॉर्म में डिफाइन होती है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपके नेगेटिव ऑफ वर्क डन होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। तो एक तरीका ये है कि हम लोग वो कंसेप्ट लेके कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस हम निकाल लें। दूसरा तरीका ये है कि जब हम लोग वर्क डन करते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दूसरा तरीका ये होता है अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दो चीजें हैं। तो यहां मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपका आता है दिस इज U2 माइनस U1, U2 माइनस U1, दिस इज इक्वल टू माइनस, और यहां पे हम कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, और हम क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट मानना होता है। क्या मानना होता है, ध्यान देना, रेफरेंस पॉइंट या पोजीशन। वो रेफरेंस पोजीशन आपने 11वीं क्लास में खूब पढ़ा कि उस रेफरेंस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मानी जाती है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या मानी जाती है, जीरो। वो जो रेफरेंस पॉइंट है वो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम लोग वो रेफरेंस पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यहां पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या मान रहे हैं उसको समझिए। देखिए, आपका जो डाइपोल था ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। मैं धीरे धीरे से बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अच्छी तरह से समझेंगे इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें एक आपका क्या था, डाइपोल था। दिस इज माइनस क्यू और दिस इज प्लस क्यू। इस पे ये फोर्स लग रहा था, इस पे ये फोर्स लग रहा था, सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमें इसकी निकालनी है, तो अगर मैं, ये एंगल कितना था, थीटा, दिस एंगल इज थीटा, किसके साथ में, ई के साथ में। किसका एंगल, ई का एंगल। इसको अगर मैं ऐसे करता हूं, दिस, ये, अब बताइए ये डाइपोल मोमेंट इस ई के साथ में कितना एंगल बना रहा है, तो आंसर है 90। आंसर क्या है, 90। तो मैं क्या कर रहा हूं, 90 वाली कंडीशन को स्टैंडर्ड मान के सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और यही माना गया बुक्स के अंदर। तो 90 वाली कंडीशन को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानेंगे, जीरो। तो इसको रेफरेंस पॉइंट मानने के बाद कितना हम घुमा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो इसको मैंने देखो यहाँ पे वर्ड्स में लिख रखा है जिसे आप याद रख सको। सो व्हेन डाइपोल एंड फील्ड आर परपेंडिकुलर, ये डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हैं, परपेंडिकुलर, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज जीरो। बड़ा सिंपल सा है, हमने लिखा E एंड P दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान रहे हैं, जीरो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना। देन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, सो थीटा इज इक्वल टू 9, देन कैन बी टेकन एज रेफरेंस पोजीशन टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट सम अदर एंगल। किसी भी एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले ये मस्ट है कि आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो रेफरेंस पॉइंट हम कितना मान रहे हैं, 90 के एंगल पे। यानी हम लोग सभी जो है यहां से लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, दूसरा तरीका हमने जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूं। वर्क डन टू रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन टू एनी अदर पोजीशन। इस परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी भी पोजीशन पे, यहां पर, ठीक है, वहां लेकर पोजीशन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो किया गया कार्य है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब वर्क डन अगर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है तो हम क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू डेल्टा U, दिस इज इक्वल टू माइनस PE। तो या तो आप इसको कंजर्वेटिव फॉर्म की फॉर्म में कर सकते हैं जो मैं आपको उधर बता रहा हूं, या फिर आप जो है डायरेक्ट जो मैंने ये नीचे लिखा है कि वर्क डन टू रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर पोजीशन टू एनी अदर पोजीशन इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू U, दिस इज इक्वल टू कितना आया था वर्क डन हमारा, माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सपोज हम लोग इसको लिखे U, सो दिस इज U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। क्यों, थीटा 1 कितना, थीटा 1 कितना, मतलब इसको हम यहां मान रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन ये हुई ना, इसके साथ ये एंगल कितना, 90, सो थीटा 1 कितना, 90। अब इसके बाद आप इसको कहीं भी ले जाइए, थीटा 1 90 से कहां तक, cos थीटा तक, तो मैं इसको यहां से यहां लेके आया तो थीटा 2 कितना हो गया, थीटा। सो दिस इज थीटा, सो माइनस PE cos थीटा। क्लियर। सो U2 या फिर U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा माइनस 1। तो आपने यहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, दिस इज U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। मैंने कहा आप ये से भी निकाल सकते हो,
ठीक है, आप कर सकते हो उसको भी, बट मैंने जो भी पीछे आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ कर रहा हूँ। सो दिस इज u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आया किस एंगल पे, थीटा एंगल पे, कि थीटा एंगल पे इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त कितनी है, माइनस पीई कॉस थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे। अगर ऐसा है तो इसके अलग अलग केस बनाए जा सकते हैं। केस फर्स्ट, थीटा मान लो 0 होता, थीटा मान लो 0 होता। अगर थीटा 0 होता तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, माइनस पीई कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती, 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती, 1। तो उस समय आपके पास u कितना आता, माइनस पीई, माइनस पीई, और वो वैल्यू कैसी है, मिनिमम। वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, ठीक है। और दूसरी केस देखिए, थीटा इज इक्वल टू 180, तो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो -1 और -1 कितना होगा, +1 प्लस पीई। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि कॉस थीटा की जो वैल्यू है मिनिमम कितनी होती है, माइनस, प्लस मैक्सिमम कितनी होती है, +1। और थर्ड देखिए, थीटा इज इक्वल टू 90 करते हैं हम लोग, यहां से यहां लेके आ गए, तो हमें पहले से पता है थीटा पे 90 पे कितनी मान रहे हैं, 0। सो u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 90, और दिस इज इक्वल टू 0। कॉस 90 दिस इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, ये क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब डाइपोल जो है P और E के बीच का एंगल 0 कर दो, ये ऐसे है। जब डाइपोल ऐसे है उस वाले केस में आपको पता है टॉर्क कितना आ रहा था, 0, याद कीजिए टॉर्क 0 आ रहा था, ठीक है। और इस वाले केस में क्या ये ऐसे होने के बाद घूमेगा, सोचिए, अगर ये प्लस यहां आया और ये माइनस यहां आया तो क्या ये घूमेगा, नहीं घूमेगा, बिल्कुल सुकून से रह रहा है, ठीक है। और ये भी देखिए कंडीशन क्या आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी कंडीशन क्या आ रही है, मिनिमम। कोई भी चीज अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी रखता है, मिनिमम एनर्जी रखता है, उस वाले केस में वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 होता, थीटा इज इक्वल टू 180 होता तो ये क्या आ रहा है, मैक्सिमम। क्या आ रहा है हमारे पास, मैक्सिमम। 180 का मीनिंग क्या हुआ, 180 का मीनिंग हुआ वही बात जो अभी आपने टॉप में पढ़ी थी, इसको जस्ट उल्टा कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। जब इसको घुमा के आप ऐसे कर दोगे तो वही बात आएगी, टॉर्क की वैल्यू तो 0 आएगी, बट वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो आंसर अनस्टेबल, तो वो क्या आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इस वाले केस के अंदर आपको न्यूट्रल दिखता ही, दिस इज द 0। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये थी इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं एक बार सबका कंक्लूजन लिख देता हूं जिससे आपको ये याद रखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पॉज कर लें और लिख लें। मैं इसका कंक्लूजन लिखता हूं जो कुछ हमने इस वीडियो में पढ़ा है। कंक्लूजन देखिए आप इसमें, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझिए। आपने लिखा टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पीई साइन थीटा, ये आपने टॉर्क निकाला। आपने निकाला पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा आपने निकाल लिया। ये दो चीजें आपने निकाल ली। अब ध्यान दीजिएगा, डायग्राम आपको सबको पता है, उसी को मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 होता है, साइन 0 हुआ और टॉर्क भी क्या हो गया, 0। टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। हमें तो पता ही है ना, इसके अंदर नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0, और नेट टॉर्क भी कितना आ रहा है, 0। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखिए U इज इक्वल टू माइनस के पीई
cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1। मतलब ये कंडीशन हो गई, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, टॉर्क 0 होता है, फोर्स भी 0 होता है, फोर्स भी 0 होता है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम होती है। और 0 का मतलब ये होता है दिस इज माइनस क्यू और दिस इज प्लस क्यू, ये और इस तरफ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, समझ गए? तो इस तरफ तो क्या है? p डायरेक्शन, p की, और इसी तरफ क्या है? p की डायरेक्शन। थीटा कितना हो गया? 0। अब आप खुद देखिए, यहां से फील कीजिए कि अगर ये ऐसा है तो इस वाले केस में क्या ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। मिनिमम कंडीशन है, पोटेंशियल एनर्जी उस समय स्टेबल है कि अनस्टेबल? तो आंसर है इस कंडीशन को हम बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब स्थायी साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था। एक केस। नंबर 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज इक्वल टू 180 हुआ, तो नेट क्या आ रहा था? 0। यहां से देख लो 180 रखोगे, और फोर्स भी कितना आता है इसमें? सब में 0। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम में तो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है, दोनों है इसके अंदर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, U इज इक्वल टू 180, 180 cos 180 की वैल्यू क्या आ जाती है? -1, तो ये आएगा प्लस की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां क्या आ रही है? पॉजिटिव, विच इज व्हाट? मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर आपका 180 का मतलब स्टेबल है कि नहीं है, इसको देखना है हमें। तो यहां से देख सकते हैं, 180 बना के देख लो आप। ये सपोज आपका जो है डाइपोल ये है, 180 का मतलब हुआ कि पहले डायरेक्शन ये थी, अब ये कर दो, तो ये तो है माइनस क्यू, ये क्या है? प्लस क्यू। ठीक है, दिस इज पी कैप और दिस इज पी वेक्टर, ये वेक्टर डायरेक्शन, ये पी कैप की डायरेक्शन। थीटा कितना हुआ? 180। अब आप सोचिए, इसको अगर थोड़ा सा भी हम लोग, जैसे मान लो ऐसे कर दिया, दिस इज क्यू, दिस इज माइनस क्यू, तो इस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये वापस क्या लगेगा? पूरा रोटेट होके यहां जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा। और जब इनिशियल पोजीशन पे नहीं आएगा, क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेबल है? आंसर है नहीं। वो कैसा, कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इट इज नॉन एज अनस्टेबल equilibrium, it is known as unstable equilibrium, right? Number 3, if theta is equals to कितना आएगा? if theta is equals to 90, थीटा अगर 90 होगा तो आपका टॉर्क क्या होगा? देखिए टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम, PE, मतलब टॉर्क क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम। जबकि इसमें टॉर्क क्या आ रहा था? मिनिमम। इसमें भी टॉर्क क्या आ रहा था? मिनिमम। इसमें टॉर्क क्या आ रहा है? मैक्स। मतलब जो टॉर्क मैक्सिमम हुआ उस वाले केस में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब टॉर्क मैक्सिमम हुआ उस वाले केस में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी? ये भी देख लीजिए आप। ये सपोज ये आपका माइनस क्यू, ये आपका प्लस क्यू। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या रहेगा? पी कैप, सॉरी, हाँ दिस इज पी कैप। इसको मैं जो है 90 पे ले जाता हूं, तो मैं इसको उठा के ऐसे कर देता हूं, दिस इज प्लस क्यू। ये तो इस डायरेक्शन में रहेगा पी कैप और इस डायरेक्शन में रहेगा ई वेक्टर, यहां थीटा रहेगा 90। अब इस वाले केस के अंदर, इस वाले केस में टॉर्क क्या है? मैक्सिमम, बट इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी हम कितनी मान रहे हैं? 0। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू 90 के लिए ये आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये जो बोर्ड पे लिखा है, यहां से आपके नीट और जेईई में क्वेश्चंस आते हैं ये, और इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं।
जैसे आप इसको उतार लो, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। उतार लें आप, पॉज करके उतार लें। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं। आपके सामने 4 इलेक्ट्रिक डाइपोल शो किए गए हैं। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है, एक डाइपोल ये है। इनके कुछ एंगल्स हमें पहले से गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये गिवन है, क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो हमें देखना है, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि फॉर ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रैंक द ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू। इसमें हमें एक रैंक सेट करनी है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी टू द डाइपोल ग्रेटेस्ट फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी टू द डाइपोल ग्रेटेस्ट फर्स्ट। किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, किसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, किसका टॉर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका कम है, उनको हम लोग एक ऑर्डर में सेट करना है। और उसमें भी ये सेट करना है कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट को लिखना है, उसके बाद में उससे छोटे वाले कम वाले को शो करना है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टॉर्क तो क्या होता है, Pe sin थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस Pe cos थीटा। ये हमने पढ़ा है। Pe sin थीटा टॉर्क हो गया, माइनस Pe cos थीटा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट एन एंगल थीटा। अब शुरू करते हैं हम लोग एक एक को। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 की बात करूं मैं, पहले क्या निकाल लूं, टॉर्क, टॉ 1 लिख लेता हूं इसको। इसको देखिए, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस प्लस पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस पे किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है आपका वो ऐसे रोटेट करेगा। जब वो ऐसे रोटेट करेगा तो हमें तो ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल। ये एंगल कितना है, ये है 180 माइनस थीटा। ये एंगल है 180 माइनस थीटा। तो टॉर्क बनेगा Pe sin 180 माइनस थीटा। ध्यान रखना, ये जो थीटा होता है हमारा, हम ये लिखते हैं, ये इसमें तो ये दिया गया है और इसमें हम लोग ये रखते हैं। जैसे इसको 5 मान सकते हैं, और 5 की वैल्यू कितनी हो सकती है, सपोज दिस इज 5 और 5 की वैल्यू 180 माइनस थीटा। सो दिस इज 5 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 माइनस थीटा Pe, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आएगा साइन थीटा। तो P साइन थीटा आ गया टॉ 1, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, इधर U1 लिख लेता हूं, U1। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस के Pe cos 180 माइनस थीटा, ये लिखूंगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस के Pe cos 180 माइनस थीटा। cos में क्या आएगा, ये माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस cos क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा। दिस इज U1। तो U1 की वैल्यू कितनी आई, Pe cos थीटा। टॉ 1 की वैल्यू कितनी आई, Pe sin थीटा। एक केस कंप्लीट हो गया, और को निकाल लेते। नंबर 2 देखो, टॉ 2 इज इक्वल टू, ये रहा, ये प्लस है, इस पे फोर्स इधर लगा, ये माइनस इधर है, इसमें थीटा तो थीटा ही दिया हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज Pe sin थीटा। यहाँ थीटा वो थीटा ही है, तो इसका आंसर भी क्या बना, Pe sin थीटा बना। U2 देखो, इसका U2 आप लिखोगे माइनस Pe cos थीटा, माइनस Pe cos थीटा, जैसा था वैसा का वैसा ही। ये कंडीशन तो हमने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। नंबर 3 आप देखें तो टॉ 3 इज इक्वल टू माइनस टॉ 3 की बात करो, इसकी देखिए, इस पे फोर्स किधर लगेगा, प्लस पे इधर, और माइनस पे इधर। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ये एंगल देखिए, ये जो है वो ऐसे घूमेगा। ये एंगल अगर आप देखोगे तो कितना आएगा, वही कितना, 180 माइनस थीटा। सेम टू सेम ये केस बनने वाला है। तो ये आएगा यहाँ पे
पीई साइन 180 माइनस थीटा, मतलब क्या आएगा पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। ये कितना आया टॉ थ्री। U3 निकालो इसका, U3 ये क्या लिखेंगे माइनस पीई कॉस 180 माइनस थीटा, और ये आपका आ जाएगा वो का वही प्लस पीई कॉस थीटा, प्लस पीई कॉस थीटा। ऐसे नंबर 4 देखिए, तो 4 इज इक्वल टू 4 में तो दिया हुआ है पहले से, ये प्लस जो है इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा, ये जो है ऐसे घूमेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा पीई थीटा साइन थीटा डायरेक्ट, क्योंकि तो डायरेक्ट थीटा ही दिया हुआ, यहाँ 180 माइनस थीटा था, यहाँ थीटा ही दिया हुआ, पी साइन थीटा। और U4 देखिए, U4 कितना आएगा, ये वाली वैल्यू U4, तो ये आ जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, थीटा थीटा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा जेईई और नीट दोनों में आएगा क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। तो ये आपने चारों के आंसर्स निकाल लिए। अब आपको क्या करना है कि मैग्नीट्यूड वाइज टॉर्क के बारे में बताना है और मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसका कंक्लूजन ये निकला कि टॉर्क देखिए दिस वन टो 1 टो 2 टो 3 टो 4, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा और टी साइन थीटा। तो हमने देख लिया टॉर्क तो सबका क्या है सेम है, टॉर्क सबका क्या रहा है सेम, ये तो हमने कर दिया, मैग्नीट्यूड वाइज लिख दिया। इसमें क्या होगा ग्रेटेस्ट फर्स्ट लिखना है, इसमें कोई है क्या ग्रेटेस्ट, तो देखो यहाँ पे प्लस पी कॉस थीटा, ये क्या रहा है माइनस पी कॉस थीटा, ज्यादा कौन है प्लस पी कॉस थीटा, तो इसका मतलब हुआ U1 क्या हो गया ज्यादा हो गया U1। और कौन है ऐसा पी कॉस थीटा, ये रहा पी कॉस थीटा, तो U1 और U3 दोनों क्या है इक्वल, U1 और U3 दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, और ये बड़े हैं किससे ग्रेटर देन किससे, इससे और इससे, यानी U2 इज इक्वल टू U4, ये इसका रैंक हो गया। समझ आया? तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो आपका चैप्टर नंबर 1 इसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, अब जो हम लोग कुछ इसमें आए हुए क्वेश्चंस को भी एक वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, जेई की क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता हूं और आपके एडवांस के भी क्वेश्चंस बनाएंगे अगर इसमें से बनते हैं तो, क्योंकि एडवांस का पूरा स्टैटिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा एक साथ बनाएंगे फिर बाद में। तो नीट और जेई की क्वेश्चन जो हम आपको और भी सॉल्व करा दूंगा, वो इसलिए करवा रहा हूं कि उसके थ्रू आपको रिवीजन करना है, कि जब भी मुझे रिवीजन करना हो तो ये लेक्चर मैं देख लूं, जिससे आपने जो कुछ पढ़ा है पिछले लेक्चर्स के अंदर उन सबका रिवीजन हो जाए, कंसेप्चुअली हम लोग उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी